दौसा में चुनाव प्रचार के दौरान न्यूज 18 से बातचीत में मंत्री किरोड़ी लाल ने दावा किया कि पेपर लीक प्रकरण में पिछली सरकार के कई विधायक और मंत्री जेल जाएंगे। उन्होंने इस दौरान पेपर लीक माफिया से मिली भगत में कुछ बड़े नेताओं के नाम भी लिए हैं। 6 तो एमएलए और एक सुरेश ढाका नाम का व्यक्ति है जो फरार है, जो सब इंस्पेक्टर में भी था, सेकंड टीचर की परीक्षा में भी था। पिछली सरकार ने फरार कर दिया था। वो पकड़ा जाएगा तो कम से कम 6 एमएलए, आप कह रहे हैं बड़ी बात, दर्जन एमएलए, एक दर्जन एमएलए और 6 पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री, कई ब्यूरोक्रेट्स जेल में जाएंगे। ये मैंने मुख्यमंत्री जी को कह दिया। तो ये मदन दिलावर जी का बयान आया कि डोटासरा और गहलोत जेल जाएंगे, ये संकेत ऐसे ही हैं क्या? नहीं, डोटासरा जी का तो बिल्कुल षड्यंत्र जो थे पेपर लीक के, मैंने उनको बता दिए थे। एसओजी को बता दिए, ईडी को बता दिए। ईडी आई भी थी, उनके कलाम इंस्टीट्यूट पे छापा भी मारा था। जिक्र कुछ नहीं मिला। मिला क्या, तो थोड़ी लेट हो गई ईडी। और ये सब कागजों को पार करने में सफल हो गए। इन्होंने पार कर दिए, मतलब सब डॉक्यूमेंट पार कर दिए। फिर भी प्रमाण है जी कि सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस जिसे पेपर छपवाए थे, उसको जब एसओजी या ईडी पकड़ेगी तो हाथ सीएमओ और पूर्व सीएमओ और डोटासरा तक और सुभाष गर्ग तक और 1-2 मंत्री, 5-6 एमएलए वहां तक पहुंचे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी सीपी जोशी के रामनवमी की बधाई दी है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि जनता के वोट की ताकत से 500 साल की प्रतीक्षा के बाद ऐसा अवसर आया जब प्रभु श्री रामलला अपने जन्मदिन पर टेंट में नहीं बल्कि दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा। किसान भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खेत में काम करने के बाद परिवार को समय दे सकेगा। पिछले 10 साल में गरीब, किसान, युवा, हर वर्ग को योजनाओं का लाभ हुआ। इसी का परिणाम है कि 10 वर्षों में रामनवमी के इस पर्व पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये कैसा अवसर आया है कि प्रभु श्री रामलला अब टेंट में नहीं, इस बार दिव्य और भव्य मंदिर में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ये आपकी वोट की ताकत के कारण संभव हुआ है। आपने एक वोट कमल के फूल पर दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया, मोदी जी को दिया। उसी का परिणाम है कि इन 10 वर्षों में हर गरीब का मकान बना है तो घर में शौचालय भी बना है। उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है तो किसी गरीब को बिजली का कनेक्शन नहीं मिला तो वो भी मिला है। मेरी माताएं बहनें बड़ी संख्या में है। आज 70% मकान माताओं बहनों के नाम पे है, शौचालय उनके लिए बना। और जल जीवन मिशन से आपकी इस पंचायत को जोड़ा ताकि हर घर पर पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। और आने वाले समय में मेरे युवा साथियों के लिए खेल स्टेडियम भी बना तो स्कूल में कमरे भी बने हैं। जयपुर का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर है। आज से पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। बीजेपी पहले चरण की सभी 12 सीटों पर जीत के दावे कर रही है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि भगवान राम का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। इस बार फिर से बीजेपी प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार करेगी। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने अविनाश गहलोत से खास बातचीत की। चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम रहा है। किस तरह की उम्मीदें बीजेपी को और दावा क्या है बीजेपी नेताओं का, ये बात करते हैं कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से, जिन्होंने लगभग हर सीट पर जाकर चुनाव प्रचार किया है और माहौल को देखा है। क्या लगता है, चुनाव प्रचार थम रहा है, दावा क्या अविनाश गहलोत का? देखिए, चुनाव प्रचार जरूर थम रहा है, लेकिन जो जनता का जोश है वो दुगना होता जा रहा है। ये जोश भारतीय जनता पार्टी के प्रति, कमल के चुनाव के चिन्ह के ऊपर है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति और राजस्थान की जनता का प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के प्रति है। निश्चित ही पहले चरण में मैं सोचता हूँ 100% परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगे हैं। उनको पता है आने वाला 5 साल नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही सुरक्षित है। देश आगे कैसे बढ़ेगा इसकी चिंता देश की जनता को, प्रदेश की जनता को है।
आपने कई बड़े नेताओं के टिकट काटे, राहुल कसवा का टिकट काटा, बताया जाता है कि चूरू में मुकाबला बहुत रोचक है। आपने श्रीगंगानगर में नया चेहरा उतार दिया। किस तरह की उम्मीद है आपको उत्तरी राजस्थान की सीटों से? क्या आपका ये जो प्रयोग है ये सफल होता हुआ दिख रहा है? देखिए, एक दो टिकटें नहीं हैं, टिकट पूरी 25 में से 13 बदली गई हैं। और बहुत जिन लोगों का टिकट बदला गया वो सब साथ में इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर, जिन लोगों का अपना स्वार्थ था, जिन लोगों ने कभी पार्टी के बजाय खुद को महत्व दिया है, वो लोग पार्टी से विपरीत गए हैं, वरना बाकी सब लोग जिनकी भी टिकटें बदली। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।